बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। 6 दिन की गैर हाजिरी के बाद हाजिर खिदमत हूं। मेरा ख्याल था कि ये 6 दिन मैं आराम से गुजारूंगा। इन 6 दिनों के अंदर जो मेरा अंदर से सीना जख्मी हुआ है, एक बात जरूर कहूँ। अब फिर चलते हैं हम आगे अपने मौज़ूआत की तरफ। इस मुल्क में इस वक्त ये कहना कि गैर इलानिया मार्शल लॉ नाफज का, ये बहुत छोटी बात है। मैंने इस जिस्म जहां पे मार्शल लॉ भुगते हुए हैं, मैंने डंडे सोटे और बंदूक और तोप के जोर पे हुकूमत करने वालों के लक्षण देखे हुए हैं और मैंने भुगताए हुए हैं। मुझे कहने दीजिए कि मुझसे बेहतर पूरे पाकिस्तान में आपको कोई नहीं बता सकता है कि ये उससे इंतहाई बदतरीन दौर है जिस दौर में आप और मैं आज सांस ले रहे हैं। सहमे हुए, दुबके हुए, डरे हुए, बेअमल, किसी फालिजदा शख्स की तरह हर शख्स बेअमल। और मैं हमेशा आपसे कहता चला रहा हूं कि वो ताकतवर नहीं, हमारी कमजोरी ने उन्हें ताकतवर बना रखा है। नाज़रीन किराम, आज सबसे पहले जिस मौजू पे मैं आपके साथ कलाम करूंगा वो है एक मौलवी इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली। मैंने कभी ऐसे लोगों को अपना सब्जेक्ट ही नहीं समझा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये आपके ISPR और आपकी ये 47 नंबर गधों की हुकूमत और इनके, आप कह सकते हैं कि जिन्हें ये समझते हैं कि जो कि सुकरात, बुकरात और अरस्तु इन्होंने समझे हुए, वो बैठकर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते रहते हैं कि इस वक्त हालात क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए। लिहाजा कभी ये शाहिद अफरीदी को ले आते हैं, कभी ये वो जवाद अहमद को ले आते हैं, बेचारे को, बेचारगी के सर से लेकर पांव तक बेचारगी का मारा हुआ। इसी तरह के हशरातुल अर्द ये आजमाते हैं। उन हशरातुल अर्द में से एक ये मौलवी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। मेरे सामने इस वक्त जो मैं बात कर रहा था, मैं कहता हूं कि भाई मैंने सारी जिंदगी जवानी और लड़कपन जेलों में गुजारा है। मुझे जेल की साइंस का इल्म है। मुझे पता है कि वहां से खबर कैसे निकलती है, कैसे निकाली जाती है। नक्शा मेरे सामने। इमरान खान को जिस इहाते में रखा हुआ है, इहाते से मुराद एक 4 दीवारी होती है। ये समझ लीजिए कि 30 फुट चौड़ी और 70 फुट गहरी, उसके अंदर फिर सेल्स होते हैं, चक्कियां जिन्हें कहते हैं, वो 8, 10, 12 भी होती है। उनमें से एक में बंद कर रखा है इन्होंने इमरान खान को। मोहम्मद अली मिर्जा को जिस जगह रखा गया था वो जगह ऐसे ही है कि जिस तरह कोई बर्रे अजीम हो। बर्रे अजीम आप समझते हैं ना, कोई एक बर्रे अजीम एशिया आप कह लें, और उसके आसपास फिर सारे का सारा समंदर, उसके बाद समंदर के दूसरे किनारे पे जाकर कोई दूसरा बर्रे अजीम शुरू होता हो और फिर उसका कोई पहला मुल्क। जेल बज़ाहिर छोटी लगती है बाहर से, अंदर इसके अजीबो गरीब किस्म की दुनिया नहीं, दुनियाएं बसी होती हैं। एक इहाते के अंदर क्या हो रहा है, अगर जेल वाले चाहे कि दूसरे इहाते के मकीनों को पता ना चले तो ये सवाल ही पैदा नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कोई ताल्लुकात हो किसी नंबरदार से, कोई संतरी से, जो वहां ड्यूटी देकर फिर उसकी ड्यूटी बदली हो, वो आपके पास आ जाए और आपको कुछ ना कुछ खबर का सिरा पकड़ा जाए, वो एक अलग बात है। तो मोहम्मद अली मिर्जा को रखा गया एक बिल्कुल इसके अपोजिट ब्लॉक के अंदर, बहुत दूर। यानी ये इमरान खान को छू कर आने वाली हवा इसके नसीब में तो वो भी नहीं थी। इसने कहना शुरू कर दिया कि जनाब वो खुर्दोनोश पे बात करती, और फिर सबसे बड़ा जो बकवास किया वो सुनिए। नाज़रीन ने कहा, मैं दोबारा कहता हूं, मुकर्रर कहता हूं, बकवास किया कि इमरान खान बहुत घबराया हुआ है, इमरान खान ऊंची ऊंची बोलता है तन्हाई में। ये आपको ये बताने के लिए कि अंदर बहुत खौफनाक है, ताकि आप भी डरें, और आपको ये बताने के लिए कि आपका लीडर, जिसे आपको स्टेनलेस स्टील का कोई इंसान समझते हैं, कोई माफौकुल बशर है, कोई सुपरमैन है, वो ऐसा नहीं है, वो टूट चुका है। ये आपको ये बावर करवाना चाहते हैं ताकि इमरान खान का वो जो तसव्वुर है उसे तोड़ा जा सके। इमरान खान के बारे में मैं अल्लाह को गवाह करके आपको खबर दे रहा हूं। मैंने आपसे वादा कर रखा है कि जब मेरे पास खबर होगी मैं कहूंगा कि खबर है। मैं कलाम पाक के जेरे साया बैठा हूं। इमरान खान इस कदर असुदा है, इस कदर ताकतवर है, इस कदर मुतमिन है कि उस इत्मीनाने कल्ब का आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। अगर किसी ने ये देखना हो कि तमानीश्ते कल्बो नजर किसे कहते हैं, वो जाकर इमरान खान से मिल ले। कोई तफसीर नहीं जो रह गई हो, जो रह गई है वो भी पढ़ लेगा, वो समझ लेगा, उतार लेगा अपने अंदर, जज्ब कर लेगा अपने अंदर। 5 नमाजें, फिर तहज्जुद, फिर चाश्त, और फिर इशराक, और फिर विर्द, फिर वर्जिश,
फिर खाना पीना भी हाँ उसी तरह माशाल्लाह जेल का खाना है। वो साबिक वजीर आजम है, मेरे साथ रहे हैं लोग, वो सुन रहे होंगे इस वक्त। हम वहां बंद थे, हम दावतें उड़ाया करते थे, तो मजे में है। अब आइए, ये डरते किससे? ये आपसे और मुझसे नहीं डरते, ये इस नई नस्ल से खौफजदा है। कोई पता नहीं ये नई जनरेशन किस वक्त क्या कर बैठे, ये खौफ है। नाज़रीन इकराम, मैं दयानतदारी के साथ अपने तजर्बे की बिना पर मैं आपको कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं। कोई भी मुझसे इख्तलाफ कर सकता है, ये मेरे तजर्बे की नजर ये देख रही है और ये महसूस कर रही है कि इन्हें खतरा है, खौफ है। ये भी कल की बात है, बांग्लादेश यही जनरेशन निकली है, उलट के रख दिया है, बस इनके निकलने की देर है। उन्हें खौफ है कि ये कहीं निकलना है, इसीलिए वो मुजरमाना बुशरा जिसे अता करके भेजा है इस दुनिया में। बाज लोगों के माथों में ठप्पे लगे होते हैं बुराई के, बेहयाई के, क्राइम के, जराइम के। उनमें से एक ये राना सनाउल्लाह है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि कभी हमने इसे इस काबिल नहीं समझा था कि पास से गुजरता हो तो इसकी तरफ देखें। ये जितना बदसूरत आ जाए, इससे 36 गुना ज्यादा ये बदसूरत हुआ करता था। ये तीसरा कमरा था इसका मुझसे लॉ कॉलेज में, ओल्ड कैंपस में, अनारकली के पास हॉस्टल। तो आज अब इसने कहा कि 5 बड़े मिलकर बैठे। भाई कौन 5 बड़े? ब्रैकेट कर रहे हो इमरान खान के साथ, बाकी चारों को कभी भी नहीं करने देंगे। नाज़रीन इकराम, याद रखिए, इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान हमारे साथ बैठे, या उसके कहने पर, उसकी इस्तदा पर इमरान खान के नुमाइंदे इनके साथ बैठे। ये एक तो इन्होंने डाल दिया ना, उसमें वो छतरी रख ली अपने ऊपर, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ की। बाकी ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये आसिफ जरदारी, ये बड़े हैं। गालिबन वॉल्टियर की एक शाहकार पीस है माइक्रोमेगस, उसमें एक सैयारे पे नई नई शादी होती है एक जोड़े की। 900 गज कद होता है मर्द का, और गालिबन कोई 800 गज कद होता है खातून का। वो दोनों सोचते हैं कि चले जरा सैरो सयाहत करें, हनीमून मनाएं। सामने देखते हैं, कहते हैं चलो वहां चले। उतरते हैं तो वो जमीन, हमारी जमीन और बहरुल काहिल का किनारा। वो जब पांव रखने तो वो कहता है मर्द कि जरा ये अपने घुटनों तक अपना ट्राउजर ऊपर कर लो। बहरुल काहिल हो, फिर देखते हैं उधर एक कश्ती जा रही है। वो हमारे जैसे इंसान, बनी नो इंसान, हमारे सैयारे के, वो ऐसे कश्ती पकड़ के ना, जहाज फौज का भरा हुआ, तो अपने नाखून पे रख लेता है। रखे पूछता आप कौन हो? वो इतने इतने जरासीम। ये उन जरासीमों से भी कम है बिलमुकाबल इमरान खान के। इसे ब्रैकेट अपने आप को करवाकर इन्हें खुशी हो रही है, इन्हें कभी ब्रैकेट ना कीजिए। नाज़रीन इकराम, अब आइए, ये जो इन्होंने कहा है कि 5 बड़ों को मिल बैठना, यानी मुज़ाहरात शुरू करने चाहिए, ये फकर शोशा छोड़ा गया है वो इसलिए कि कंफ्यूजन में मुब्तला किया जाए नई जनरेशन को बिलखसूस। फिर मैं बार बार आज जोर दे रहा हूं नई जनरेशन पर, जो अभी तक खामोश है और इतनी अनप्रिडिक्टेबल है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि इनका पता ही नहीं कि किस वक्त के क्या शुरू कर दे। और जिस वक्त इन्होंने कुछ शुरू कर दिया तो बस बांग्लादेश पीछे रह जाएगा, नेपाल पीछे रह जाएगा, ये श्रीलंका पीछे रह जाएगा। ये बहुत आगे का किस्सा मामला होगा, मंजर होगा ये जो यहां बनने जा रहा है, जिससे ये खौफजदा है, जिसका असर ये कम करने के लिए मुज़ाकरात और उस पर लगे हुए जाहिल लोग, और एक वो जाहिल मुतलक। देखें, तबहीरे मेदा का मरीज किसी ट्रेन की बोगी या किसी बस के अंदर सफर कर रहा हो और उसकी गैस से जो ताफुन फैलता है, उससे ज्यादा मुतफन उसका दहन है सुहेल वड़ैच का। क्योंकि यहां गंद है, यहां गलाजत है, और गंद और गलाजत ही मुंह से उछलता है और उसकी बदबू फैलती है। उसने पिछले दिनों कहा, ऐसा ही गंद फैलाया, जंग अखबार तो नहीं कहना चाहिए उसे, गजट है ISPR का और जाती उमरा का। उसने कहा कि एक वंडर बॉय, ये खुश करने के लिए किसे? मोहसिन नकवी को। ये मोहसिन नकवी, ये आपको पता है कौन है? ये पार्टीज किया करते थे, ये हवातीन वाला स्वांग भर के, ये नाचवाज पार्टी है, ये वो प्रोग्राम है, इसका ताल्लुक है हर उस बंदे के साथ, इसका ताल्लुक है। ये फटी हुई चप्पल के साथ आया था सुरगोदेश, और आज इसके पास क्या क्या है जरा खामोश रहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं उसके साथ से गिरवाने की। अखीर कर दी हुई है इसने। हाँ, सिर्फ हया की रिदा उठाकर वहां फेंको, इस मुआशरे में जो चाहो जितने पैसे चाहो बना लो, छोड़ो, इतना आसान मुआशरा है ही कोई मुकद्दर बदलने के। बस सिर्फ अगर जमीर है, इज्जत का बोरिया बिस्तरा लपेटो और जमीर को काट कर बाहर कुत्तों को फेंको, फिर मौजा ही मौजा। सुहेल वड़ैच इसने क्या कहा? एक्चुअली ये इशारा कर रहा था कि आपका अगला वज़ीर-ए-आज़म, मैंने आपसे कह दिया है नाज़रीन, मैं जिम्मेदार हूं। याद है मैंने आपसे कहा था कि ये फैसला कर चुके हैं कि नवाज शरीफ के खानदान से पीछा छुड़वाया जाए, क्योंकि कोर कमांडर्स की 2 मीटिंग्स में इस नतीजे पर पहुंचा गया था कि असल नफरत अवाम को फौज से नहीं, ये जरदारी और शरीफ खानदान से है।
ان کی نفرت الٹ کر سیکل ہو کر GHQ کی طرف رخ کر لیتی. ان سے پیچھا چھڑوائے, کوئی نیا سسٹم لائے, معیشت سنوارے. حالانکہ معیشت کا تو بیڑا غرق ایسا کبھی ماضی میں ہوا اور نہ مستقبل میں کبھی تصور کیا جا سکتا ہے جس طرح معیشت کا بیڑا اس وقت غرق ہوا ہے آپ کا. لیکن اب انہوں نے بیٹھ کر جو سوچا ہے وہ یہ ہے, کنفیوژن پھیلاؤ, ڈنگ ٹپاؤ, رکھو انہی کو. کچھ وجوہات ہے نا, رکھو انہی کو, کیونکہ ان جیسے تابع دار, ان جیسے کمزور, ان جیسے خصی شاید ہی انہیں دوبارہ نہ مل سکے جو اس وقت انہیں دستیاب ہیں, میسر ہیں, جن سے یہ کام لے رہے ہیں. لہذا اگر کوئی کہے کہ یہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو قطعی طور پہ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہیے. مذاکرات کا سیدھا معاملہ ہے, جو کچھ یہ کر چکے ہیں اس ملک اور قوم کے ساتھ, اور ان کی تو گردنیں جو ہے لٹکی ہوئی ہوں گی. انتقام نہیں, اگر ان کے ساتھ انصاف کیا جائے تو اپنا انجام ان کے سامنے ہے. یہ کیسے تشتری میں رکھ کے تلوار آپ کو پکڑا دے اور اپنا سر جو ہے وہ نیچے رکھ دے. جو اس قابل ہو سر کہ فصل پک جائے تو وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اسے کاٹنے کی, اس سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے ان سروں کے کاٹنے کی جنہوں نے اس ملک اور اس قوم کو اس مقام پر پہنچایا ہے. اور جرائم ہیں کہ شمار کوئی نہیں. لہذا یہ سب کچھ, یہ ساری کنفیوژن وہ اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان نے قوم کو اپیل کر دی ہے کہ 8 فروری کو باہر نکلے اپنی اور اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے, اور 8 فروری تک تحریک کا ٹیمپو بنانے کا ذمہ دے دیا ہے سہیل آفریدی کو. اور کیا کمال کیا, ہاں اگر کوئی بات کرنی چاہتا ہے, کیا بکواس کرنا چاہتا ہے کوئی, تو ٹھیک ہے, یہ بتائے قابل احترام محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو کہ کیا ہے بھی آپ کا ایجنڈا کیا ہے. وہ ایک علیحدہ ہے, کمال ہے یہ. لیکن تیاری 8 فروری کی, 8 فروری کو شٹ ڈاؤن ہوگا, نقطہ آغاز ہوگا پاکستان کے حقیقی آزادی کی خاطر چلنے والی تحریک کا. اور کروٹ لے رہی ہے نئی نسل جس کے ہاتھ میں پورے گلوب کا مستقبل ہے, جو تنگ ہیں کہنا چہروں اور رسوم و رواج سے. یہ ہے نا ڈر ناظرین کرام. لہذا تیاری کیجیے, کوئی ڈائلاگ نہیں ہونے جا رہے, کوئی مذاکرات نہیں ہونے جا رہے. اگر ہوئے بھی تو جب پہلے ہوئے تو جانتے ہیں, میں کہتا تھا کہ اس کا نتیجہ بتاؤں آپ کو, خسرے نل خسرا ستا, نہ کچھ لیتا نہ کوئی دیتا. اگر یہ بیٹھ بھی گئے تو نتیجہ یہی, یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پر کہہ دیتا ہوں. ہاں, آپ نے تیاری کرنی ہے 8 فروری کی. 8 فروری نقطہ آغاز ہوگا. فرض کریں 8 فروری کو چلنے والی تحریک نتیجہ ہے ثابت نہیں بھی ہوتی تو یہ ایک یدھ ہے, یہ ایک جنگ ہے, یہ جاری رہے گی جب تک باطل کو سرنگو نہیں کر دیا جاتا, اور باطل سرنگو ہو کر رہے گا. ناظرین کرام اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.